अपन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जॉब और नौकरी, क्योंकि आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं जॉब और नौकरी में। जैसे कि आपने कहा कि जॉब सर, जॉब और नौकरी में क्या अंतर है, तो उसको अपन समझते हैं। देखो जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब मतलब होता है काम। जॉब का जो हिंदी होता है वो काम होता है, यानी कार्य होता है। इसको अपन कार्य, कर्म, काम ऐसा अपन बोल सकते हैं। जॉब मीन्स होता है काम, इंग्लिश शब्द है जॉब, उसका हिंदी होता है काम या कार्य। तो जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को करने के लिए जो है अपने को कार्य करना होता है, क्योंकि जीवन के लिए कार्य बहुत जरूरी है। जीवन जब तक कार्य नहीं करोगे जीवन चलेगा नहीं। तो जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य यानी काम करना पड़ता है। तो कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब का मतलब काम होता है, जॉब का मतलब नौकरी नहीं होता, यहाँ पे समझिएगा। और जो नौकरी अपन शब्द बोलते हैं, नौकरी यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, नौकरी का मतलब भी काम ही होता है। ठीक है, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जॉब जो है वही काम है, वही नौकरी है। मतलब नौकरी करना है, जॉब करना होता है, जॉब करना होता है, नौकरी करना होता है। नौकरी एक तरह से हिंदी शब्द है, जॉब जो है इंग्लिश शब्द है। ठीक है, नौकरी का जो मतलब होता है वो काम ही होता है, कुछ और अलग से नहीं होता है। काम मतलब किसी पर, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अंतर है। जॉब का मतलब काम या कार्य हो गया, और नौकरी का मतलब काम। तो नौकरी का मतलब काम में क्या अंतर है, किसी के अधीन रहकर काम करना नौकरी है। किसी के अधीन रहकर अपन यदि काम कर रहे हैं तो क्या कहलाती है, नौकरी कहलाती है। पर और काम जो है, जो जॉब है वो काम कॉमन शब्द है, नॉर्मल शब्द है, मतलब कार्य के लिए, काम के लिए कॉमन शब्द है। पर नौकरी का मतलब होता है किसी चीज़ की नौकरी, यानी नौकर, नौकर से बना है नौकरी। ठीक है, नौकर होना, नौकर। तो ये नौकर का जो काम करता है उसको, उसकी जो प्रोसेस, उसको नौकरी कहते हैं। ठीक है, यानी नौकरी प्रोसेस का नाम है जो कि नौकर करता है। नौकरी एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसका जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको जो करता है वो नौकर कहलाता है। जैसे हमारे घरों में हम नौकर रखते हैं, वो ऐसा नौकर। तो ये सरकार के नौकर होते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर। और सरकार कौन है, तो सरकार कौन है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझना कि सरकार किसकी, सरकार मतलब ये भारत देश है। भारत देश कैसा है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। मतलब लोगों के नौकर है ये। सरकारी नौकर का मतलब क्या है, लोगों के नौकर, हमारे नौकर है वो सरकार के माध्यम से चले आ रहे हैं। हमको लगता है वो हमारे मालिक है, नहीं कि वो हमारे नौकर, हम उनके मालिक है। क्योंकि हम जो वो दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, टैक्स। तो उसके टैक्स से उनको पेमेंट मिल रहा है। तो नौकरी का मतलब ऐसा होता है, नौकरी जो है उसका मतलब भी काम है, पर किसी के अधीन, यानी किसी की अपना दिमाग यूज नहीं करना है वहाँ पे। आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है। कोई आपको ऊपर से ऑर्डर देगा, ऐसे ऐसे करना है, आपको कमांड देगा, ऑर्डर नहीं, आपको कमांड देगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसा आप काम करते हैं। अपना दिमाग यूज नहीं करना है। नौकरी में दिमाग खत्म है। आप सरकारी नौकरी में लग गए, आपको बोल दिया जाएगा, बैंक में लग गए आपको ऐसे ऐसा काम करना है, नौकरी में लग गए आपको ऐसे ऐसा काम करना है, आप टीचर बन गए आपको ऐसे ऐसा काम करना है, 11 से 4 आना है, पढ़ाना है, ये पढ़ाना है आपको, या ऐसा ऐसा पढ़ाना है, इतने टाइम पढ़ाना है, जा हो गया। अपने दिमाग से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपका दिमाग यहाँ पे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और आप दूसरे के दिमाग से चलते हो। ये सबसे बुरी चीज़ है नौकरी में, सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो नौकर, नौकरी क्या है, प्रोसेस है, नौकर उसको करता है। ठीक है, जो ये वाली बात हो गई। नौकरी का मतलब, नौकरी मतलब काम, किसी के अधीन रहकर करना। और वर्क मतलब, जॉब मतलब होता है, उसको वर्क भी बोलते हैं अपन, जॉब या वर्क, तो काम होता है, और ये काम स्वतंत्र है। अब हम यहाँ काम को बांट लेते हैं। तो जॉब का मतलब जो है कार्य है, कर्म है, काम है, जो भी ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसको 3 भागों में अपन बांट के समझते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वयं का काम करना। काम को अपन 3 भाग में बांट लेते हैं। देखो हमारे हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं वो ये 3 तरह से काम को करते हैं। मतलब जितने भी विश्व में लोग हैं वो 3 तरह, या तो कुछ लोग जो है सरकारी नौकरी से सरकारी काम करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट नौकरी का मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो होती है ना, उसमें जो है लोग को काम, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये है वो है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी, बहुत सारी तरह की कंपनी है, जैसे टाटा स्टील है, या मान लो महिंद्रा है, या रिलायंस है, या और भी छोटी, इनसे छोटी बड़ी सारी कंपनी, उसमें प्राइवेट काम करते हैं। दूसरा और तीसरा ये वो लोग होते हैं कैटेगरी के जो स्वयं का काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, सेल्फ जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया गवर्नमेंट जॉब, दूसरा हो गया प्राइवेट जॉब, और तीसरा हो गया सेल्फ वर्क या सेल्फ जॉब हो गया, जो छोटा या बड़ा जैसा भी हो सकता है। कोई एक टपरिया लेके बैठा है, पांटिला खोल के बैठा है, चाय की टपरिया खोल के बैठा है, वो भी एक काम होता है स्वयं का। या किसी की बड़ी बड़ी जो बिजनेस कर रहे हैं या कंपनीज है, वो भी स्वयं का काम है। जैसे रिलायंस, भाई मुकेश अंबानी का स्वयं का काम है। जैसे टाटा जो है उनका स्वयं का काम है। तो बड़े बड़े कुछ छोटे लोग भी हैं। ठीक है, जैसे अभी यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब वगैरह चल रहा है, तो वो उनका स्वयं का काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रफुल्ल बिलोरे है, अभी चाय सुट्टा पार का अभिनव अभिनव क्या नाम, दुबे है, इनका खुद का काम है ये। तो ये भी तो बहुत बड़ा काम है ना, ये तो करोड़ों कमा रहे हैं, और अच्छा नाम भी है, काम भी है, सब कुछ है इनके पास। तो ये स्वयं का काम होता है। तो ऐसे 3 तरह से, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वयं का काम, 3 तरह से होता है। अब यहाँ पे समझना ज़्यादा जरूरी है, और हम लोगों को भी इन 3 में से कोई एक काम को करना है ना, 3 में से कोई एक। तो यहाँ पे समझना है कि सरकारी काम करना अच्छा होता है, सरकारी नौकरी अच्छी होती है, या प्राइवेट काम करना, प्राइवेट नौकरी अच्छी होती है, स्वयं का काम करना अच्छा होता है। ये आपको खुद समझना है। ये मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो सरकारी नौकरी आप करते हो, सरकारी नौकरी में एक बात की सिक्योरिटी, कि एक बार जहाँ आपको ये काम मिल गया
तो आपको आपको 60 साल तक जो है पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है बस। हाँ, पर यदि यहाँ पे जो है सस्पेंड भी होते हैं यदि बहुत आप गलत काम कर रहे हो, है ना, यानी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, आपने कोई उसका पैसा खा के गबन कर दिया, कुछ ऐसा हो गया तो आप सस्पेंड हो जाते हैं, पर जनरली होते नहीं हैं क्योंकि लोग अच्छे से काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब काम को डर से करते हैं, सरकार का डर रहता है बोला सस्पेंड हो जाएंगे हम, ऐसा इसलिए ये करते नहीं है, पर कई केस में हो जाता है। ठीक है ऐसा। पर यहाँ पे तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें जो है लिमिटेड पेमेंट मिलता है। एक, आप कितने अच्छा काम कर लो, आप अच्छा काम करो नहीं करो जो भी है, आपको एक बार थप्पा लग गया, सरकारी नौकरी आपको लग गई, फाइनल हो गया, आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो भी वही पेमेंट है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो भी वही पेमेंट है, जो काम नहीं करता उसको भी वही पेमेंट मिलता है, और जो काम बहुत अच्छे से करता है उसको भी वही पेमेंट मिलता है। इसलिए यहाँ पे सरकारी नौकरी में लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते। इसमें एक बात और भी है, जो इसमें सरकारी नौकरी में जो सरकारी नौकर होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, विभाग में, जो अच्छा काम करता है ना, उसको और लोग अच्छा काम, मतलब अच्छा करता करके उसको और काम देते हैं, तो वो वर्क पेंडिंग में मर जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लग जाते हैं और बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते रहते हैं ना, 50,000 लाख रुपए पेमेंट लेने के, टीचरों को देख लो, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेते, एक नहीं पढ़ाते, 1 रुपए का नहीं पढ़ाते उनको। आएंगे अपना वे मोबाइल चमकाएंगे, कार चमकाएंगे, गाड़ी चमकाएंगे, हम तो ऐसा, हम तो वैसा, हम तो ऐसा, है ना, आता जाता कुछ नहीं, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेंगे, 2 पीरियड लेना रहेगा उसको बच्चे से नहीं पढ़ाने वाले, और ऊपर से बोलेंगे तनख्वाह कम मिलती है हमको। ठीक है, ऐसे लोग पढ़े, दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, तो सरकारी नौकरी में दिमाग बंद हो जाता है। ठीक है, और जो अच्छे से काम करता है ना, पूरा जो डिपार्टमेंट या अधिकारी उससे काम कराते हैं, तो उसको लगता है यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, साला पूरा मेरे को फांस के रख दिए, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो बिंदास घूम रहे हैं, तो पैसा देखो तो बराबर। तो ये बड़ी समस्या होती है यहाँ पर। तो इसमें लिमिटेड एक पेमेंट रहता है, समय के साथ बढ़ जाता है, लिमिटेड पेंशन की सुविधा यहाँ पे रहती है। ये सबसे अच्छी बात है। गवर्नमेंट नौकरी लोग करना क्यों चाहते हैं, है ना, गवर्नमेंट नौकरी के पीछे इतने क्यों पड़े रहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी, क्या कारण? इसके 2 प्रमुख कारण हैं, केवल मेरे दृष्टि में केवल 2 प्रमुख कारण, कि इसमें पेमेंट जो है, एक बार जहां आपकी नौकरी लग गई तो आपका पेमेंट का टेंशन खत्म, सिक्योरिटी का टेंशन खत्म, सिक्योरिटी, हाँ इसको पेमेंट नहीं, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं अपन। ठीक है, इसको पेमेंट नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी होती है इसमें, एक बार जहां लग गए टेंशन खत्म। अब मालूम है अब 60 साल तक वो टेंशन नहीं है, और पैसा कम है ज़्यादा, धीरे धीरे बढ़ते 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 मिलते रहेगा। सबसे पहली बात सिक्योरिटी, और दूसरी बात 60 साल के बाद भी आपको पेंशन की सुविधा थी, पर अब 2006 के बाद से पेंशन की सुविधा भी कर दिया खत्म। तो ये 2 कारण थे। एक तो आपको एक बार लग गई तो आप लाइफ टाइम टेंशन नहीं है आपको, मतलब 60-65 साल तक, और उसके बाद भी आपको सरकार पेंशन देती थी, आधा तनख्वाह देती थी, पर पेंशन अब खत्म कर दिया है। अभी कुछ पेंशन किसी तरह से कुछ एनपीए पेंशन मिलता है, पर उसका भी अभी कुछ पता आता नहीं है, किसी को मिला नहीं है, अभी पैसा कट रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर अभी कुछ है, और अभी लागू करने की बात चल रही है, आंदोलन वगैरह होते हैं, पर पता नहीं अब क्या होगा, पर फिलहाल अभी तो पेंशन नहीं है। तो 2 ही कारण थे, सिक्योरिटी और पेंशन। अभी पेंशन तो खत्म, और सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी क्या करोगे, सिक्योरिटी से क्या कर लोगे, इसको टेंशन है। तो एक ये 2 कारण थे मेरे ख्याल से जो लोग सरकारी नौकरी करते थे। पर इसमें सरकारी नौकरी में देखो, सरकारी नौकरी करते हुए आप बहुत बड़े अमीर, और आप जो रॉस रॉयल्स और जो बड़ी बड़ी घर गाड़ी बंगला और बड़ी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, दाल चटनी में या जो है आपकी ज़िंदगी चलेगी। आप बड़ी से बड़ी भी नौकरी कर रहे हैं, है ना, और यदि केवल ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं तो आपका एक घर बनेगा, बाल बच्चों की शिक्षा होगी, बाल बच्चों की शादी होगी, उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है, वो भी लास्ट रिटायरमेंट होते तक। रिटायरमेंट का पैसा भी शादी, बच्चों की शादी में घुस जाता है। बस ज़िंदगी चलती है दाल चटनी में, आप अमीर नहीं बन सकते, आप ज़िंदगी जी नहीं सकते, ज़िंदगी केवल चलती है, काटते हो बस कि चलो ज़िंदगी कट गई, जी नहीं सकते आप इसमें, ये बात तो है। हाँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं, आप बेईमानी करोगे और गलत तरीके से कमाओगे तो आप लाखों करोड़ों कमाते हो, तो गलत तरीका है, समाज का पैसा तो वो निकल भी जाता है ना, सरकार उसको पकड़ लेती है, जो है वो निकल भी जाता है उसके, है ना, कुछ लोग बच जाते हैं तो रह जाते हैं, पर जनरली तो सरकारी नौकरी का ये फायदा होता है बस। ठीक है, 2 बातें हैं, बाकी पेमेंट लिमिटेड रहता है, और पेंशन, तो पेंशन तो आजकल कर दिया खत्म, तो बातें खत्म हो गई, अब बस लिमिटेड पेमेंट, तो कुछ खास नहीं है, बस 2 बातें होती है, सिक्योरिटी प्लस पेंशन। तो अब सिक्योरिटी बच गई बस, है ना, कि 60 साल तक अपने को टेंशन नहीं है, कभी कोरोना आए, धूप आए, बारिश आए, सूखा आए, तनख्वाह बराबर मिलते रहेगी, काम करो नहीं करो, छुट्टी भी हो गई, चोट आ गई आपको, अब तबीयत खराब है आपकी 15 दिन 20 दिन, तो आप मेडिकल लगा सकते हो बिना काम किए। कोरोना में लोग नहीं गए थे, जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाले हैं, टीचर वीचर कोई भी देख लो, कोरोना में लोग नहीं गए काम करने के लिए, सब बंद था, पर उनका पेमेंट बराबर मिला। तो ये एक चीज़ है ना, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए सरकारी नौकरी को तो अच्छा मानते हैं। 1 से 2 पॉइंट है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं तीसरा पॉइंट एक जोड़ लेता हूँ, कि आप जो है एक बार लग जाती है ना, जैसे कोरोना जैसा केस आया, तो उसमें क्या है कि आप नहीं भी गए ड्यूटी करने के लिए कोरोना के समय में, या आप लोगों को छुट्टी वगैरह मिलती है यहाँ पर, जैसे टीचरों को देख लो 2 महीने 3 महीना आराम मिलता है, बढ़िया, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग वगैरह होती है वहीं के वहीं, वो तो टाइम पास है। और बताओ घर बैठे उनको तनख्वाह मिलती है मस्त आराम से,
ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ें रहती है इसमें, ये प्लस पॉइंट रहती है। सरकारी नौकरी इस मामलों में अच्छा है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरी बात आते हैं अपन प्राइवेट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी में तो भाई जैसे कंपनी अपने में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी जैसा भी काम करते हैं प्राइवेट। ठीक है। मतलब किसी और का प्राइवेट काम है, कोई और आपका बॉस है, प्राइवेट काम है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट काम नहीं होता, प्राइवेट काम होता है। किसी की बड़ी कंपनी है, कुछ है, उसमें आप काम करते हो। ठीक है। उसको प्राइवेट काम अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। इसमें भी लिमिटेड पेमेंट रहता है, एक लिमिटेड पेमेंट। हाँ, पर इसमें अच्छा है कि इसमें एक अच्छी बात है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि आप जितना अच्छा काम करोगे आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है। कितने अच्छा काम करोगे, एक समय के बाद ही प्रमोशन होगा आपका, 12 साल 15 साल के बाद ही यहाँ पे प्रमोशन होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे आप जितना अच्छा काम करेंगे, आपसे कंपनी काम भी लेगी, तो काम भी लेगी तो उसका आपको पुरस्कार भी देगी, मतलब जल्दी जल्दी प्रमोशन करके आपको बड़े पोस्ट पे पहुंचाएगी। ठीक है। उसके बाद भी एक लिमिटेड ही यहाँ पे पेमेंट, और काम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ये काम बहुत ज़्यादा, पेमेंट यदि देती है, पद आपको देती है, तो रात दिन काम कराती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में एक फ़ायदा ये है कि लिमिटेड काम करते हो आप। मतलब यहाँ पे जो है 8-6 घंटे से 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आप फ्री होते हो, फिर है कि आप किसी की बात की सुनने की जरूरत नहीं है आपको। पर प्राइवेट काम में ऐसा 24 घंटे आप वो 24 घंटे ड्यूटी में रहते हुए समझ लो। ठीक है। जैसे कुछ गवर्नमेंट नौकरियाँ होती है, जैसे कि पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, ये लाइनमैन लोग जो होते हैं ना, इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, इनका कोई टाइम नहीं होता। हाँ, शिफ्ट बाय शिफ्ट लोग बदलते रहते हैं, पर इनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। ठीक है। जो लाइनमैन लोग होते हैं, लाइनमैन लोगों की ड्यूटी 24 घंटे, कभी भी लाइट गोल नहीं होनी चाहिए। माना कि शिफ्ट बाय शिफ्ट होता होगा, पर 24 घंटे। पुलिस वालों की 24 घंटे ड्यूटी है, डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी रहती है। ठीक है। वैसे ही रेलवे में 24 घंटे ड्यूटी होती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट करते हैं, अलग अलग लोग आगे करते हैं, पर 24 घंटे ड्यूटी होती है। कभी रेलवे रुकता नहीं है, रात दिन चलता रहता है। ठीक है। सेम ऐसा है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो है 6 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसके बाद आप फ्री हो। यदि आप टीचर हो, आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका स्कूल है, तो 11 से 4 के बीच में आप सबकी सुनोगे, उसके बाद किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। 11 के पहले आप स्वतंत्र हो, है ना, कहाँ हो क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। 11 बजे स्कूल में आओ और 5 बजे स्कूल जाओ, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम्हारा मैटर है। तो ये इसमें एक है, इसमें कम टाइम में तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, सिक्योरिटी रहती है, पेंशन अभी फिलहाल नहीं है। तो ऐसी कुछ बातों की वजह से सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, पर इसमें दाल चटनी ही चल सकती है, अमीर मतलब कुछ बड़ा नहीं कर सकते आप, ये है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी में आपको तो लग गई, पर आपके बच्चे फिर से खाली। सरकारी नौकरी में आप सरकारी नौकरी में लग गए, आप चलो भी ठीक है, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जो भी किया जैसा भी, और बहुत ज़्यादा लाखों और करोड़ों रुपए तो कमा नहीं सकते हो सरकारी नौकरी में। ठीक है। तो ये करके के बाद में क्या है कि आपने तो अपना जीवन जी लिया जैसे भी, पर आपके बच्चे फिर उधार पड़ जाते हैं, फिर वो उधारी है, फिर उनको नौकरी करना पड़ेगा, फिर ऐसा करना है। तो ये एक समस्या है कि ये काम एक पीढ़ी तक का काम आता है। सरकारी नौकरी केवल एक पीढ़ी के लिए होती है, पर अपन ऐसा काम कर लें कि अपन कई पीढ़ी तक उस काम का काम चलता रहे, तो ऐसा कुछ काम सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी में, अब भी मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, वो तो लग गए, पर मैं खाली। तो मेरे को ये बात समझ में आई, इसलिए मैं एक ऐसा काम बना रहा हूँ कि वो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चलता रहे, मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को। मैं ऐसा काम कर दूं कि उनके बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को उसका पैसा मिलता रहे, और आराम से बैठ के वो अपना मस्त खाते पीते रहे आराम से। ठीक है। ऐसा तो प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो लिमिटेड पेमेंट होता है यहाँ पर भी। ठीक है। ये रिटायरमेंट, हाँ, यहाँ पे पेंशन की बात है, रिटायरमेंट फंड पेंशन रहता है, पर अभी खत्म कर दिया। यहाँ पे रिटायरमेंट फंड हो सकता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें होता है कुछ, है ना, छोटी मोटी कंपनीज में नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे पेंशन या रिटायरमेंट फंड का ऑप्शन यहाँ पे बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में पेंशन का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट में भी पेंशन नहीं है और प्राइवेट नौकरी में पेंशन नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में इकट्ठे पैसा दे देते हैं, पेंशन तो आजकल कोई देता ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन स्वयं का काम। स्वयं का काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेल्फ वर्क, छोटा हो बड़ा हो, छोटा छोटा काम कर। छोटा काम का मतलब टपरिया खोल रहे हो आप, कुछ पोहा की दुकान चला रहे हो आप, समोसा बेच रहे हो आप, छोटे काम हो सकते हैं, बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। उसी वही काम, छोटे काम बाद में बड़े होते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बोलते हैं ना, तो छोटा, कोई भी चीज़ छोटा से स्टार्ट होता है, फिर वो मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, संघर्ष करते जाओ, कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, और वही काम बड़ा 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 होता है। एक पेड़, एक अपन बीज लगाते हैं, एक छोटा सा बीज लगाते हैं, और वही बीज कई समय के बाद में एक बड़ा वृक्ष बनता है और फल देता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप करते जाओ, छोटे काम है कोई दिक्कत नहीं, छोटा है बड़ा है, उसको मेहनत के साथ में करते जाओ। उसमें क्या अपन अच्छा कर सकते हैं ये सोचते जाओ, दुनिया को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 4 साल 5 साल 10 साल लगेगा, कोई बात नहीं, उसके बाद एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, आपका बिजनेस फैल जाएगा, और फिर एक बड़ी टीम के साथ में आप उसको लीड करिए। ठीक है। ऐसे चलता है। तो सेल्फ वर्क हो गया। अब इसमें पेमेंट कितनी साहब, तो पेमेंट जो है ना अनलिमिटेड है इसमें। इसमें पेमेंट नहीं होती, जितनी मेहनत करोगे ना उतना कमाओगे। यहाँ मेहनत करोगे लिमिटेड ही पेमेंट मिलेगा, यहाँ जितनी मेहनत करो लिमिटेड मिलेगा। और यहाँ दोनों आपकी जो मेहनत है उसका फायदा कोई और उठाएगा। आप यहाँ मेहनत करोगे, फायदा किसको मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। यहाँ मेहनत करोगे, इसका फायदा इसके मालिक को मिल रहा है। पर यहाँ की मेहनत का फायदा आपको स्वयं को मिलेगा, आपका स्वयं का सब कुछ तैयार होगा, आपकी पूरी मेहनत आपके खुद के काम आएगी। जबकि आपकी मेहनत यहाँ पर प्राइवेट वो बॉस के काम आ रही है, आप मेहनत कर रहे हो, बॉस पैसा कमा रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, सरकार का नाम हो रहा है, सरकार पैसा कमा रही है। यहाँ आप मेहनत करोगे, आप ही का पैसा मिलेगा, आप ही खुद बॉस हो, है ना। नौकर बनना है या मालिक, आप देख लो।
और कहा जाता है कि किसी के बड़े नौकर होने से अच्छा है कि खुद का छोटा मालिक बना जाए, ठीक है, ये कहा जाता है सेल्फ वर्क करके। और छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है कुछ है तो छोटे से काम स्टार्ट करो, कोई आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, पढ़ाई ऐसी करो कि अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो। ये रटने घुटने वाली जो हमारे भारत देश के अंदर पढ़ाई चलती है, इंशाल्लाह ये पढ़ाई नहीं होना चाहिए, इसको बहुत जल्दी हटाने की जरूरत है। और स्किल डेवलप करने वाली, जैसे कि मोदी जी भी शिक्षा नीति में लाए भी है, बहुत जल्द जल्द लागू करें उसको और अच्छा सा होना चाहिए, बढ़िया हो। तो स्किल डेवलप हो, बच्चा सीखे कुछ नया, कुछ करने का। हमारे यहाँ की शिक्षा में क्या होता है, बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं, रट रट के जाते हैं अपन, पुस्तकों को घोट लो, प्रैक्टिकली आता कुछ नहीं है, बच्चा कुछ कर नहीं पाता। नौकरी लगती है तो वहाँ दिमाग का प्रयोग करता नहीं है, बस वो काम करता रह गया सरकारी नौकरी। इसलिए हमारे यहाँ के लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में स्किल नहीं, सालों के अंदर। पढ़ाई हमारी ऐसी व्यवस्था है ना, हम भी उसमें भी शामिल। तो पढ़ाई व्यवस्था हमारे यहाँ की ऐसी कि उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं होता। स्किल डेवलप नहीं होता तो खुद का काम क्या करूंगा भैया मैं, 4 डिग्री ले लेता है, पढ़ लेता है, बीएससी पीएससी फलाना है, बी ये वो, और बस मेरे को नौकरी होना, नौकरी नौकरी। अब किसको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी क्या है, तो उसका ना वो डिग्री तो हासिल कर लेता है, डिग्री में परसेंटेज सब कुछ, दिमाग में उसके कुछ नहीं, खाली डब्बा है पूरा। उसने सिर्फ रट घोट के थ्योरी ज्ञान लेकर के क्या कर लिया है, डिग्री पास कर लिया, प्रश्न को उत्तर दे दिया, प्रश्न बनकर डिग्री पास कर लिया, पर क्या उसको कुछ आता है, कुछ नहीं आता। तो हमारे यहाँ की शिक्षा क्या होनी चाहिए, जापान की तरह होनी चाहिए, चीन की तरह होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों को टेक्निकली सिखाया जाता है, उसको मतलब इसके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है, रटाने घोटने की प्रवृत्ति नहीं, समझाने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। ये शिक्षा यहाँ पे डालनी चाहिए। ऐसा हमारे शिक्षा का जो है कोर्स जो है तैयार करना चाहिए। जो पुराना सब बाबा के जमाने का ये अकबर बिरबल चल रहा है ना, फेंकना चाहिए सब, इसको क्या जरूरत है भाई। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो आज जो हमारा समय यहाँ पे 2000 मान लीजिए 2023 है, तो हम जा रहे हैं 2050 की ओर, हम जा रहे हैं कहाँ, 2050 की ओर। और हमारे यहाँ कोर्स कहाँ का चल रहा है, यहाँ 1100 का कोर्स चल रहा है, 1100 का मतलब इधर का है ना, मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान और अकबर बिरबल फलाना ढिकाना ये वो, ठीक है, ये चल रहा है। इसको हटाने की जरूरत है। मतलब खैर अपन इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास को भूल नहीं सकते, पर उसको कम करना चाहिए, कॉन्सेंट उसको कम कर दीजिए और उसके स्थान पर टेक्निकल चीज डालो। आज कहाँ जा रहे हैं हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं, हम टेक्निक्स की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। हिस्ट्री भी हो, है ना, हिस्ट्री भी साथ साथ में समय में सही है, और पुरानी चीज़ों पर उसको कम करना चाहिए। हमको क्या करना है, किसी अकबर बिरबल ने कैसा मारा, क्या किया, कैसा किया, वो खत्म हो गई बात। पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट देखो और फ्यूचर देखो, पर पास्ट के साथ, पास्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी, ठीक है। तो पास्ट को कम करना चाहिए और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर देखिए। तो हमको ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए कि हम इधर बढ़ रहे हैं ना, हम 2050 की ओर बढ़ रहे हैं, हमको इधर शिक्षा के लिए क्या डिमांड है। अभी डिजिटल चल रहा है सब कुछ, ठीक है, बच्चा हमारे यहाँ का रट रहा घोट रहा है, हम आप लोग जो है रट रहे हो घोट रहे हो, और क्या आता है ये कुछ नहीं आता। तो ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ के पढ़े बच्चा, और उसके अंदर एक बिल्कुल इनोवेटिव माइंड उसके अंदर आए, उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो, वो चीज़ों को रट घोट करके सरकारी नौकरी के लिए ना दौड़े, वो चीज़ों को समझे, खुद का काम तैयार करे। सरकारी नौकरी भी कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग प्राइवेट काम भी करेंगे, और खुद का काम तैयार करे, खुद वो नौकर ना बने, लोगों को नौकर बनाए, मतलब लोगों को काम दे। ऐसी शिक्षा अपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी अनलिमिटेड अर्निंग, उसमें अनलिमिटेड अर्निंग है, खुद के लिए काम करो, रात दिन काम करो साले, ठीक है, रात दिन काम करके खुद के लिए वर्क तैयार करो, खुद को तो पैसा भी आएगा, और ये पैसे से आपका खुद का व्यापार या जो भी है साम्राज्य खड़ा होगा, खुद का खड़ा होगा, किसी बॉस का नहीं खड़ा होगा, किसी सरकार का नहीं खड़ा होगा, खुद का खड़ा होगा, खुद आप बॉस बनोगे, खुद ही काम करोगे, खुद के लिए काम करोगे, खुद बॉस बनोगे, अपने काम से अपन बॉस बनेंगे। जहाँ साला हमारे काम से कोई और बॉस बनता है, हमारे काम से किसी और की सरकार बनती, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज, अच्छा यहाँ पे एक बात कर रहे थे अपन, अब ये तो अनलिमिटेड पैसा है, मेहनत करोगे बिल्कुल काम होएगा, ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है। पर यदि यहाँ काम करने वाला जो रात दिन भिड़ करके बिल्कुल रात दिन जुनूनी बिल्कुल उसके ऊपर हो जाए, कुछ समय के लिए 3 साल 5 साल के लिए किसी काम को लेकर के, लक्ष्य लेकर के सब कुछ भूल भुला के वही काम करेगा, मैं नहीं समझता कि उसका काम सफल नहीं होगा। यदि उसका सही दिशा में काम है, समाज के लिए अच्छा काम है, सब है ना, प्लानिंग के साथ वो काम कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि गलत काम होगा उसका, ठीक है। भगवान के पास देर है, वो 1 साल में सफल नहीं करेगा, 2 साल में नहीं करेगा, 3 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, 5 में करेगा, उसको दया आएगी, एक ना एक दिन करेगा, बजाय बहुत मेहनत कर रहा है, उसको देना पड़ेगा, और ऐसा देगा ना छप्पर फाड़ के, ये सारा दुनिया हिल जाएगी पूरी, ऐसा। अब इसमें एक बात आती है रॉयल्टी, यहाँ पे मिल रही है पेंशन आजकल खत्म, यहाँ पे रिटायरमेंट फंड किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, पर यहाँ रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी जी क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ रॉयल्टी क्या है। भारत की एक खोज, नेहरू जी ने पुस्तक लिखी है, इसके राइटर, भारत की खोज पुस्तक है, रचना है, वो किसने लिखी थी, चाचा नेहरू जी ने लिखी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हो गई कमला नेहरू, सॉरी इंदिरा गांधी, इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी। इंदिरा गांधी के राजीव गांधी, संजीव गांधी 2 पुत्र हो गए। राजीव गांधी के पुत्र हो गए राहुल गांधी, और संजय गांधी के पुत्र हो गए वरुण गांधी। पुस्तक किसने लिखी साहब, नेहरू जी ने। नेहरू जी ने जो पुस्तक लिखी, जब इनकी ये भारत में खोज पुस्तक बिकती है, या आज इनको इंटरनेट पे कोई पढ़ता है, जो भी सर्च करता है, ये तो इससे जो पैसा आता है इनके बिकने, ये पैसा उस टाइम पे नेहरू जी को भी मिला था,
जितनी पुस्तक उनकी बिकी उसकी उसकी जो भी कीमत रही होगी उसका कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज जो है नेहरू जी को मिला। नेहरू जी जब निपट गए तो उसके बाद उनकी पुत्री को मिला, इंदिरा गांधी को मिला रॉयल्टी के रूप में। उसके बाद जब इंदिरा गांधी चली गई तो उनके बच्चों को मिला, और जब उनके वो चले गए तो अब आज उनके बच्चों को मिलता है, और फिर जब ये चले जाएंगे तो इनके बच्चे जो रहेंगे उनको मिलेगा। मतलब ऐसे ही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उस एक पुस्तक का, एक खोज का, एक रचना का, उसका पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा है ना। यहाँ पे मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। अभी मोबाइल कई जनरेशन में आ गए, है ना। क्या बोलते हैं इसको, 1G 2G 3G 5G, है ना जी, 2G 5G 3G जो भी 1G 2G 3G 4G 5G और आगे 6G 7G जो भी आएंगे, ठीक है। अपने यहाँ तो अभी 5G भी अच्छे से नहीं चल रहा है, जापान में 7G चलने लगा है, चीन में शायद 5G और 6G आ गया। तो ऐसा है, भारत तो सभी चीज़ों में पीछे है, क्योंकि भारत रटने घुटने वाला देश है। रट लो जी। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया गया ना अंग्रेजों के द्वारा, खास तौर पर इतना बर्बाद कर दिया गया कि अब मैं कह नहीं सकता। यहाँ पे एक बड़ा बड़ा अंग्रेजों में दो शब्द अभी बता रहा हूँ, जैसे अपन ने बात की थे, है ना, इसके पहले भी। यहाँ दो शब्दों को समझना। हमारे यहाँ पे मैडम कहलवाना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, मैडम गड़बड़ हो गया थोड़ा, मैडम। किसी को बहन जी बोल दो बड़ा बुरा लगता है, साला बहन जी बोल दिया मेरे को। किसी को दीदी बोल दो तो बोलता है गाँवठी आदमी समझते हैं उसको, है ना, देहाती आदमी। मैडम बोलो। अंग्रेज, ये मैडम शब्द आया कहाँ से? ये अंग्रेज लोग जो होते थे, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन में जो वेश्यालय की मुखिया जो हुआ करती थी, वेश्यालय जो होते थे, फिल्मों में अपन देखते, सीरियल वगैरह में अपन देखते हैं, तो जो वेश्यालय हुआ करते थे, वेश्यालय की जो मुखिया होती थी, जो अम्मा जो एक होती थी, पान चबा के अपना, कई फिल्मों में दिखाते हैं अपन, उनको वहाँ पे मैडम कहा जाता है। मैडम मतलब वेश्यालय की मुखिया, यानी वेश्याओं की हेड, मतलब बड़ी वाली वेश्या हो तो वेश्याओं के हेड को बोलते हैं मैडम। और हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हमको मैडम बोलो, मतलब हम कितना अच्छा शब्द बोल रहे हैं लोगों को, बहन जी, है, दीदी जी, दीदी बहन। तो वो क्या बोलते, मेरे को बहन जी बोला, मेरे को दीदी बोला, मैडम बोल मेरे को। मतलब हम इतना प्यारा शब्द बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं उनको। हमारा भाई बहन का कितना पवित्र रिश्ता होता है, बहन और भाई कितना पवित्र शब्द है अपनी संस्कृति में, हम उनको बहन बोलते, उनको हम ये क्या बोलते, मैडम बोल हमको, मतलब हमको वेश्या बोल। ये संस्कृति है हमारी। मतलब लोग इतने पगला गए ना यहाँ पे कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में कि क्या सही है क्या गलत है बिल्कुल देख नहीं रहे। अंग्रेजों किसको बोलते थे मैडम? हमको मैडम बोल चले गए। अच्छे अच्छे लोग मैडम बोलते, पर भैया मेन शब्द तो समझ लो। अच्छा, ये मैडम क्या इंग्लिश शब्द है? इंग्लिश शब्द मतलब कहाँ से आया? अंग्रेजों से आया, अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की भाषा है। वहाँ पे मैडम किसको बोलते हैं, ऐसा। अब वहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ वो खुद, वहाँ के जो लोग हैं खुद अब मैडम नहीं बोलते होंगे, मतलब अपने जो लेडीज़ों को अपने यहाँ पर हम लोग बड़ा मैडम 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 मैडम, ठीक है। तो ये मैडम नहीं बोलना चाहिए। सबसे बढ़िया श्रीमती है, जैसा जो भी इसके लिए जो शब्द हैं, या बहन जी है, जो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पर क्या करें, अब यही चल रहा है। एक सर शब्द है, मैडम सर की अपन बात करें, सर शब्द, ये सर का होता है स्लेव, कुछ तो होता है इसका पूरा, स्लेव इन रिमेन, ऐसा कुछ होता है इसका, ठीक है। स्लेव इन रिमेन ऐसा कुछ होता है, इसका शॉर्ट है सर का, स्लेव इन रिमेन ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है। तो इसका जो हिंदी होता है ना, इसका हिंदी, आप जैसे किसी को सर बोलो, इसका हिंदी होता है मैं आपका गुलाम हूं। इसका जो है ना हिंदी, सर इन रिमेन, इसका जो हिंदी होता है स्लेव इन रिमेन, इसका हिंदी होता है मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकर हूं। ये ऐसा था। तो ये क्या था? अच्छा, सर किसको बोलना है? जिसको आप सर बोल रहे हो। जैसे आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, उसको आप सर बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपका गुलाम हूं, ये बोल रहे हो। ये अंग्रेज लोगों ने ये प्रथा शुरू करी। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा था, तो अंग्रेजों ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये सर का मतलब होता है ना, इसका शॉर्ट ने बना लिया ऐसा, उन्हें छुपाने के लिए। ये अंग्रेज लोगों ने बहुत स्थिति करी है हमारी, ठीक, और अपन लोग करा रहे हैं, और उसको अच्छा भी समझ रहे हैं। इतना अंग्रेज लोगों ने इतना लूटा, इतना 350-400 साल तक हमारी बैंड बजाई, पर उनकी सभ्यता संस्कृति को आज भी हम उच्च मानते हैं। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है इस देश के लोगों के लिए, कि अपनी संस्कृति को छोड़ करके, पवित्र और इतनी प्यारी संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति, है ना। जब साले उन लोग नंगे पुंगे घूमते थे, हमारे यहाँ पे हाथी और घोड़े भी सोना पहनते थे। हमारे यहाँ की लेडीज यहाँ सोना, पूरा मुकुट से लेकर के जूते तक में सोना था हमारे यहाँ पर। ये संस्कृति थी हमारी। सारे चोर के लगे इन लोगों ने, और आज चोर के बोलते हैं हमको तुम भिखारी गरीब हो, हमारे घर में चोरी की, और ठीक है, फिर भी हम आज भी सोने की चिड़िया, चाहे पंख गए तो क्या हो गया, धड़ हमारे पास पूरा है ये। पर यहाँ के, यहाँ सबसे बड़ी बात है अपने यहाँ के लोग नहीं, बहन जी नहीं बोलो, तो बहन जी बोलते तो बहुत बड़ा पाप कर लिया तुमने। मैडम बोलो, वेश्या बोलो, वेश्या। क्या संस्कृति यार ये मतलब क्या, कैसे लोग हैं, मतलब बताओ। इतनी पवित्र संस्कृति है हमारे यहाँ, कितनी अच्छी चीज है हमारे यहाँ, लोग कैसे हो गए, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, पर अंग्रेजियत में इतने घुस गए।
है ना, पर बोलो अच्छे से। भाई समझ तो लो भाई कि इसका मतलब क्या है? वो हमारे को बोल गए, वो किसको बोलते थे? मैडम, वेश्या। अब हमारे यहाँ किसी को उन्होंने मैडम बोल रहे होंगे, जिसका मतलब क्या था? वेश्या बोल रहे हैं उसको। हम लोगों को बोला भाई मैडम बोलना अच्छी बात है, और हमको बताया क्या उनने कि मैडम अच्छे लोगों को बोलते हैं, और हम बस मान रहे हैं। अरे पर कभी प्रयास तो करो कि क्या मैडम सच्ची में अच्छे लोगों को बोलते हैं? वहाँ तो वेश्याओं को बोलते हैं मैडम। ठीक है। अच्छा, आप जनरली होता क्या है, डिक्शनरी में सर्च मारते हैं मैडम, तो मैडम में अपने हिंदी निकलता है श्रीमती, एक सभ्य महिला, ऐसा निकलता है। अरे उनने डिक्शनरी किसने बनाए इंग्लिश के? हमने बनाए क्या? उनने बनाए। उनने अपने हिसाब से बना दिया, हमको दे दी, ये लो भैया डिक्शनरी। हम कैसे मान लें? भाई हमारे घर में हमारा कोई दुश्मन है, हमारे घर में किसी ने चोरी किया, हम उसकी बात को मानेंगे क्या? जिसने 350 साल तक हमारे ऊपर गुलामी करी, बताओ, हमको गुलाम बना के रखा, हमको काटा पीटा मारा, बलात्कार किया, हमारा खून निकाल के बेचा, हमारा सोना चांदी, पूरा देश को बर्बाद कर दिया, पूरा लूट के ले गए सालों में। कई जहाजों भर भर के सोना ले गए, और हीरे जवाहरात मोती सब, यहाँ के राजा महाराजा का उन्नत सब नष्ट कर दिया उनने, साम्राज्य को। और हम उनकी बात को मान रहे हैं कि मैडम मतलब अच्छा महिला, सर मतलब अच्छे पुरुष। कैसे मान रहे हो आप ही घर में एक चोर आता है, वो चोरी करके जाता है, कल बाहर बोलता है, जो बोलेगा तुम बात को मानते हो उसकी? नहीं मानते हम उसकी बात। हर साल तू चोर है तो तेरी बात क्यों मानेंगे हम? पर हम मान रहे हैं। यह है भारत के लोग। हमको समझने की बहुत जरूरत है। और हम बड़े नकलची, भारत के लोग सबसे बड़े नकलची। बंदर सही में ये भारत के लोगों के लिए प्रयोग होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, बंदर ऐसा बंदर सामने खुजा तो हमें खुजाने लगता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ के लोग हैं। तो रॉयल्टी, हाँ, तो इसमें देखो मार्टिन कूपर जो है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया। इसमें मोबाइल जो बनाया था तो उसने 1G वाला जो फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल बनाया था, फिर 2G 3G 4G 5G 6G जो भी आ रहा है। तो ये जो बनाए ना, अभी जो भी इधर पे जितने भी जी बनेंगे, तो ये जितने भी बिकेंगे, तो इनकी रॉयल्टी किसको मिलेगी? मार्टिन कूपर या उसके परिवार को, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को। जब तक इनका परिवार रहेगा तब तक उनको रॉयल्टी मिलती जाएगी। लोग इधर मोबाइल खरीदते जाएंगे। और पहले क्या होता था कि घर में बड़े मुश्किल से एक मोबाइल होता था। अब जितने घर में लोग हैं उससे ज़्यादा मोबाइल है घर में। एक आदमी 2-2 3-3 मोबाइल रखता है। तो सोचो कितनी रॉयल्टी। तो एक बार ऐसा काम किया जाए, स्वयं का काम ऐसा स्थापित करो। जैसे धीरू भाई अंबानी को देखो, उनने यार मेहनत की नौकरी करते थे प्राइवेट जैसा भी, खुद का काम चालू किया। आज उनने काम किया, मेहनत किया, एक समय लगाया, उसके बाद में आज रिलायंस इतना बड़ा देश में, मतलब विश्व का, एशिया का और विश्व का एक बार नाम इनका मतलब चल गया। इतना बड़ा एक परिवार है, इंडस्ट्री है ना। रिलायंस है, टाटा है, ये जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। ठीक है। और महिंद्रा है, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सब जो भी हैं। ठीक है ना। टाटा का तो बहुत ही ज़बरदस्त काम, रतन टाटा ने उसको बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचा दिया। ठीक है। तो ऐसा खुद का काम तैयार करो, खुद का, स्वयं का। जो भी मेहनत कर रहे हो खुद के लिए करो, किसी और के लिए क्यों करते हो? 60 साल तुमसे काम करेगा, लात मार के भगा देगा, हट भग जाएगा। खुद के लिए करो ना भैया। 60 साल के बाद आराम से बैठे खाना, तुम्हारा खुद का काम तैयार हो जाएगा। सरकारी नौकरी करोगे, तुमको लगता है ये हमारा है, हमारा, जो तुम स्कूल के प्रिंसिपल रहते हो, हमारा स्कूल है, 60 साल के बाद तुम्हारा स्कूल खत्म। अरे खुद का बनाओ ना स्कूल, खुद ही प्रिंसिपल रहो, खुद के मालिक रहो। ठीक है। बहुत अच्छा ये कौन है। तो चीज़ें लोग जो है यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यहाँ मेहनत करने फटती है लोगों की। दूसरों के लिए मेहनत करेंगे, चल रहा है काम सब यहाँ पर है, पर भैया खुद के लिए करो ना। ये तुम यहाँ पे बना लोगे ना एक बार, तो तुम्हारा तो चलेगा ही चलेगा। तुम्हारे मतलब देखो, अभी जैसे मैं बोला धीरू भाई अंबानी का, उन्होंने तैयार किया। अब उनके बेटे थे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का थोड़ा सा, खैर उनका भी अपना है, पर थोड़ा सा वो कर्ज वर्ज में फंस गए। तो मुकेश अंबानी ने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। अब उनके बच्चे जो अनंत और विकास, वो भी उसको और आगे पहुंचा रहे हैं, उनकी बेटी वगैरह सब मिलकर के। ठीक है। तो एक देखो, मतलब चिंता ही नहीं है, और चल रहा है लग्जरियस, मतलब बताने की जरूरत नहीं। दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया उनका है, 600 कार और 309 कार, ये और वो और सब जलवा है बिल्कुल। ठीक है। 5 लोगों की 600 कार है, 4 लोग 5 लोग रहते हैं, 309 कार है। क्या जिंदगी चल रही, 27 मंजिल का घर है। तो ये क्या है, ये कर सकते हैं क्या इससे? अपन नहीं कर सकते। पर आज के 50-70 साल पहले इनका भी जो धीरू भाई अंबानी था, वो भी 15,000 रुपये में उनके सुनते हैं अपन कि उनने बिजनेस स्टार्ट किया था। पर मेहनत किया, और आज देखो कई हजार करोड़ है। तो अपना खुद के लिए काम करना चाहिए। रॉयल्टी मिल रही, आज बच्चों को टेंशन नहीं है। आज अनंत और विकास के जो बच्चे आएंगे, है ना, उसको टेंशन नहीं, उनके बच्चों को टेंशन। इतना बड़ा है सब कुछ। अरे एक बार मेहनत करके खड़ा तो कर दो। अपनी पूरी सातों जो क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन बैठ के आराम से खाएगी, जितनी भी पीढ़ी होंगी। इतना ऐसा काम करके जाओ साला। और एक बात और, यहाँ पर भगवान मानेंगे वो लोग, तुम्हारे आने वाले जनरेशन, हमारे जो वंशज रहेंगे, हाँ वंशज, भगवान मानेंगे हमको। अरे यार इसने मूर्ति बनाएंगे, ऐसा पुतला बनाएंगे भगवान का जिसे, और हमारी रोज पूजा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनको हमने काम बना के दिए।
देखो आज क्या नहीं, आज ये जैसे अपन जैसे जैसे कोई भी देख लो, जैसे अदानी है या अंबानी है, जो टाटा है या पुराने घराने हैं, मतलब मैं अंबानी की बात लूँगी कि अंबानी क्या, तो उनके जहाँ भी मेरे ख्याल से इनका घर होगा, इनका ऑफिस होगा, जहाँ भी होगा, वो धीरूभाई अंबानी की फोटो लगी होगी, और वहाँ पे जब भी जाते होंगे मुकेश अंबानी और जब इनके परिवार के लोग जरूर उनको प्रणाम करते होंगे। ठीक है, ऐसा ये क्यों क्यों करते होंगे, और इनके स्टैच्यू वगैरह भी बने होंगे कई जगहों पर, इनकी बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ होंगी, तो कंपनी जहाँ भी इनका हेड ऑफिस होगा वहाँ जरूर सामने में स्टैच्यू बना होगा, बिल्कुल लग्जरियस, है ना। भगवान मान रहे हैं भाई इनको, लोग पूजा करते हैं, इनके मरने के बाद भी इनका नाम चल रहा है, अमर हो गई, ऐसा काम किए। मैं तो बोलता हूँ पृथ्वी में भाई नर्क और स्वर्ग क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिसने काम किया और मरने के बाद भी उसका नाम चल रहा है वही अमर है, उसको मिल गया स्वर्ग। तुमने क्या स्वर्ग देखे? क्या मैंने स्वर्ग देखा? किसी ने बताया ये मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, तो मैं स्वर्ग गया कि नर्क गया? मरने के बाद सारे सभी स्वर्गवासी होते हैं। हम तो आज तक ये सुने थे कि मरने के बाद जो है इंसान जो है अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म करता है तो नरक में जाता है। पर कभी सुनिए किसी का कि ये नरकवासी हो गया? सभी स्वर्गवासी होते हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया? मैं ये समझता हूं, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि देखो जी, जो ऐसा काम करो जीवन में कि मरने के बाद भी आपका नाम चले, उसको स्वर्ग मिल गया समझ जाना, यही स्वर्ग है। और जिसका मरने के बाद भी कहीं नाम नहीं आ रहा है, उसको नरक मिला। तो मरने के बाद नाम कब आएगा? जब आप अच्छा काम करोगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो पैसे वाला हो, सामाजिक काम हो, या, है ना। अब गांधी जी देखो, इसमें भी एक बड़ी चीज है, गांधी जी ने जो काम किया था वो पैसा सब छोड़ छाड़ के काम किया, सब छोड़ दिया अपना। जिसके पास है वो छोड़ता है, जिसके पास नहीं है वो पकड़ता है, दोनों चीजें। बुद्ध के पास था, गांधी जी के पास था, इनने छोड़ दिया और पूरा सब लोगों के लिए हो गए, आज भगवान बन के बैठे। यही तो स्वर्ग है। गांधी जी को स्वर्ग मिला, अम्बेडकर जी को स्वर्ग मिला, बुद्ध जी को स्वर्ग मिला, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को स्वर्ग मिला, शहीद भगत सिंह को स्वर्ग मिला, है ना। अब ये सब मोदी जी को स्वर्ग मिलेगा, अटल जी को स्वर्ग मिला, अब्दुल कलाम जी को स्वर्ग मिला, यही तो लोग हैं जी स्वर्ग वाले। महेंद्र सिंह धोनी को मिलेगा, विराट कोहली को मिलेगा, सचिन को मिलेगा स्वर्ग, अच्छे काम करके गएंगे, जा रहे हैं या जाएंगे, ठीक है। तो यही स्वर्ग है। और जिनके अपन नाम नहीं जानते उनको नर्क मिला। तो कोई स्वर्ग और नर्क कहीं है ही नहीं, यही है। कई बार बोलते भी ना, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, पृथ्वी पर यही है स्वर्ग, यही नर्क, ठीक है, ऐसा है। तो वो कुछ नहीं, ये काम है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और पढ़ाई ऐसे समझ के करनी है, रट लिया घोट लिया बस, वो कल चल रहे हैं कहाँ का स्वर्ग कहाँ का नरक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट है। लेकिन ना जैसे अपन कई दुकानों दुकानों में जाते हैं, शहरों वहरों में जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं मार्केट में, तो कई ऐसी 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 दुकानें हैं जिनके बड़े बड़े शोरूम और काउंटर्स हैं। तो वहाँ काउंटर्स में देखना, जैसे बैठे हैं लोग बिल्कुल गद्देदार, ये बिल्कुल ऐसा, सब उनकी टीम बैठी हुई है ये पेमेंट के लिए, इसकी उसके लिए। और देखना जो मेन मालिक रहता है उसके कहीं पे आजू बाजू में जो है उनके परिवार के, जो जिसने वो दुकान उकान को स्टेब्लिश किया है या व्यापार को स्टेब्लिश किया है, उसकी फोटो वगैरह जो है, मूर्ति वूर्ति फोटो वगैरह लगी रहती है, बढ़िया हार वार अगरबत्ती वगैरह धूप जलती रहती है उनके नीचे। तो भगवान है कि नहीं? तो देखे ना अपन ने कई जगह सिंधियों में, जैन में खास तौर पे होता है ऐसा, है ना। ऐसा काम करो यार कि लोग जाने, इसको भी बोलते हैं काम। तो अपना स्वयं का काम करो। क्या तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे तो तुमको तुम्हारी फोटो लगेगी वहां क्या? है कि प्राइवेट करोगे तो लगेगी? तो ये मतलब जितनी मेहनत अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना प्राइवेट काम और सरकारी नौकरी में, इतनी मेहनत यदि खुद के लिए कर लें अपन, या उससे ज़्यादा मेहनत खुद के लिए कर ले, तो अपना खुद का एम्पायर खड़ा होता है, किसी और का नहीं।